नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहलगांव में 28 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई जो घूमने गए थे। इसका जवाब तो सरकार देगी कि बार बार भारत के अंदर जवान और जनता को टारगेट किया जाता है आतंकवादियों के द्वारा। क्या चाहती है सरकार और क्यों नहीं इसका हल निकाल पाती सरकार? 1947 के बाद से आए दिन कत्लेआम होते हैं। आतंकवादियों का मनोबल किस कदर बढ़ चुका है कि पाकिस्तान से भारत में घुस के वो भारतीय जवानों पर, भारतीय जनता पर हमला करती है। और हमारे ज़्यादातर नेता सिर्फ वादे करते हैं, बातें करते हैं और यही मीडिया का हाल है। बातें करेगी, वादे करेगी और घुमाएगी। निर्णय क्यों नहीं करते? जब पूरा देश भारत के साथ है तो आर पार क्यों नहीं करते? हमारे जवानों को जनता की कीमत, जवानों की कीमत अगर किसी को सीखना है, इन नेताओं को सीखना है, तो एक दुनिया में देश है इजराइल जो अपने जवानों की और जनता की कीमत समझता है। अगर इजराइल का एक जवान या एक जनता वहाँ की मरती है तो वो 10 को टारगेट करती है। खुला चैलेंज है उनका। इसे कहते हैं मजबूत राजनीति, इसे कहते हैं मजबूत शासन, इसे कहते हैं देशभक्ति। लेकिन भारत में क्या चलता है? यहाँ का नेता सिर्फ बातें करता है, जबकि पाकिस्तान दे चुके, बांग्लादेश दे चुके और वहाँ पर भी हिंदुओं को मारा जाता है। चुन चुन के पाकिस्तान में मारा जाता है, बांग्लादेश में मारा जाता है। फिर भी हमारे नेता बयानबाजी से बाज नहीं आते। जो हमारे भारत के लोग बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहते हैं वो भारत सरकार से उम्मीद करते हैं, बस उम्मीद करते हैं कि हमें बचाया जाएगा। बस उम्मीद ही करते हैं और उम्मीद करते करते उनके 100 दिन प्यारे हो जाते हैं। क्यों सरकार ठोस कदम नहीं उठाती? क्या नेताओं की औलादें नहीं जाती इसलिए ठोस कदम नहीं उठाती? जिसका बेटा गया, जिसका पति गया, जिसका सहारा गया, उनसे पूछिए। बड़ा तभी कुछ होता है जब नेताओं या नेता को फंटर कोई आतंकवादियों का शिकार होता है, तब नेताओं में हलचल होती है, नेताओं के पेट में दर्द होता है, नेताओं को लगता है नहीं गलत होता है। आए दिन जवानों की हत्याएं, जनता की हत्याएं, निर्दोषों को मारा जाता है। इसका इलाज करने में सक्षम नहीं भारत। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब भारत की हर जनता मांगेगी। भारत के हर नेता की गलती छुपाई जाती है। वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो आवाज़ उठाता है उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। इसका मतलब समझ में आता है कि भारत में 99% गद्दार हमारे मौजूद हैं। अगर वो हैं तो वो नेताओं में बैठे हुए हैं। सबसे ज़्यादा गद्दार हमारे नेताओं में हैं जो नहीं चाहते भारत के अंदर शांति, जनता को सुकून मिले। आए दिन नेताओं के आपसी झगड़े, पक्ष और विपक्ष का नाटक आए दिन की कहानी बन चुका है। इसमें जनता और देश का विकास रुक जाता है और जनता को टारगेट किया जाता है। हमारे देश की आर्मी और जनता, हमारा जवान और जनता की कीमत को समझना होगा। अरे नेताओं, अब तो समझ जाओ, भारत को आज़ाद हुए बहुत वर्ष बीत चुके हैं। आज भी आप इजराइल नहीं बन सके। आपने जवान की कीमत नहीं समझी, आपने जनता की कीमत नहीं समझी और राजनीति में गुलछर्रे उड़ा के अपने समय बर्बाद करते हैं, अपनी सुरक्षा में देश का पैसा बर्बाद करते हैं। ये गलत है, अब सुधार लाना होगा। मैं भारत की जनता से विनती करता हूँ, भारत की आर्मी से विनती करता हूँ, किसी को आगे आना होगा और इजराइल जैसा ठोस कदम उठाना होगा, क्योंकि नेताओं ने
अपनी छवि खराब कर ली है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि जिस दिन प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ बने, नामो निशान मिट जाएगा आतंकवादियों का, उनके ईंट से ईंट बजा देंगे ये योगी आदित्यनाथ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ एक सच्चा देशभक्त, जनता भगत, जवान भगत और एक पक्का हिंदुस्तानी लीडर है जिस पर हम गर्व करते हैं। हम इस बात को भी कहना चाहते हैं कि अगले 1000 साल तक ऐसा लीडर देश में पैदा होना असंभव है, बहुत मुश्किल है। योगी आदित्यनाथ ने जो कर दिखाया, उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा जिला है वहाँ पर गुंडे मवाली माफियाओं का राज था, उसका खात्मा कर दिया, जड़ से मिटा दिया और उत्तर प्रदेश को संस्कृति संस्कारों का गढ़ बना दिया, भगवा लहरा दिया। नेताओं में दम होनी चाहिए, नेताओं में जिज्ञासा होनी चाहिए, नेताओं में सूझबूझ होनी चाहिए, नेताओं में जिद और जुनून होना चाहिए और नेताओं के अंदर देशभक्ति होना चाहिए। इस योगी आदित्यनाथ को कोई शौक नहीं सत्ता का, कोई शौक नहीं अय्याशी का, कोई शौक नहीं देश के पैसे को बर्बाद करने का। उसे तो एक ही लगन है कि मेरा भारत महान कैसे बनेगा, मेरे भारत को महान बनाना है, मेरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और मेरे भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये नेताओं की लगन होनी चाहिए। 130 करोड़ की जनता, भारत फिर भी शांत, समझ में नहीं आता। आए दिन हत्याएं होती हैं, निर्दोषों को मारा जाता है, फिर भी भारत सिर्फ बातें करता है। यहाँ के नेता बातें करते हैं, मोमबत्ती लेके निकल जाएंगे, हर चौराहे पे पोस्टर लगाएंगे, जबकि सबसे ज़्यादा करप्शन में लिप्त है हमारे भारत के नेता। जनता मरती है, जवान मरता है तो मोमबत्ती लेके पहुंच जाता है नेता अपनी रोटियां सेकने के लिए, पोस्टर लगाता है रोटियां सेकने के लिए। इन्हें देश से कोई लेना देना नहीं, यही हकीकत है और यही सच है। 99% शासन प्रशासन की गंदगी जिस दिन देशभक्ति में बदल जाएगी, भारत 24 घंटे में विश्व गुरु बन जाएगा, आर्थिक और सुपर पावर बन जाएगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन जब तक ये गंदगी साफ नहीं होती शासन प्रशासन के अंदर की, और जब तक ये भ्रष्ट नेता जो शासन प्रशासन में बैठे हुए हैं, पक्ष विपक्ष में बैठे हुए हैं, इनकी मानसिकता, इनकी गंदगी जब तक साफ नहीं होती, भारत का विकास, भारत की जनता का विकास, भारत के देश का विकास और भारत के जवानों का मनोबल कभी ऊंचा नहीं हो सकता। ये सच है, ये कड़वा सच है। यहाँ सच बोलने वाले को मरवा दिया जाता है। जो मुगलों ने किया वही हमारा नेता करता है 99%। मैंने आपको अभी भी बताया, नेता में दम है वो योगी आदित्यनाथ है। नेता बाहुबली है वो योगी आदित्यनाथ है। नेता सम्राट है योगी आदित्यनाथ है। नेता की भावना देशभक्ति से जुड़ी हुई होनी चाहिए, इसका सिद्धांत योगी आदित्यनाथ को देखने को मिलेगा। ये योगी आदित्यनाथ अपने देश के लिए काम करता है, धर्म के लिए काम करता है, जाति के लिए काम करता है, समाज के लिए काम करता है, जवानों की सुरक्षा व्यवस्था के लिए काम करता है। इसे कहते हैं लीडर। मुंबई की व्यवस्था में क्या चलता है, यहाँ के राजनेता भी कुछ इसी टाइप के हैं। मोमबत्तियाँ अगरबत्तियाँ लेके पहुँच जाएंगे, जबकि इनका अक्सर मकसद होता है जनता को परेशान करना। शासन प्रशासन मिलकर जनता को लूटता है। मुंबई की छवि को खराब कर दिया है। यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट की नहीं सुनी जाती, देवेंद्र फडणवीस की नहीं सुनी जाती, फेरी वालों का अड्डा बना दिया है। कौन आतंकवादी किस रूप में बैठा हुआ है, और फेरी वालों की जियाजूरी करने वाले यूनियनें खड़ी हो जाती हैं क्योंकि माल खाती है जोरदार, उनके पक्ष में बात करती हैं। कहाँ बैठेंगे, बैठाओ अपने घर में। अगर ये ढर्रा नहीं सुधरा, फेरी वालों का ढर्रा नहीं सुधरा, मुंबई के अंदर पानी माफियाओं का ढर्रा नहीं सुधरा, पानी टैंकर माफियाओं का ढर्रा नहीं सुधरा, ट्रैफिक पुलिस को अगर कर्तव्य से पालन करना नहीं आया और ड्रग्स माफियाओं का अगर एजेंडे को ख़त्म नहीं किया गया, तो हालत बद से बदतर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ भी 26/11 हो चुका है, उसके बावजूद भी ड्रग्स के कारोबार, पानी माफिया, फुटपाथ पर कब्जा कराने वाले माफिया, भू माफिया, पता नहीं कितने प्रकार के माफिया नेताओं की सह पे काम करते हैं और शासन प्रशासन मिल के वसूली खाता है। ये अपने ईमान का सौदा करते हैं, धर्म का सौदा करते हैं, कर्तव्य का सौदा करते हैं। ये इतने गिर चुके हैं कि पाप का पैसा अपने घर में ले जाके अपने बच्चों के पेट में डालते हैं, अपनी औरत का श्रृंगार करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम
कि जैसा कर्म करेगा फल भी वैसा मिलेगा, नीम बोने वालों को आम नहीं मिलेगा। ये सब टारगेट पूरा करने में लगे हुए हैं। ज़्यादातर यहाँ पर ऐसे स्कैंडल चलते हैं कि ट्रैफिक पुलिस का तो एक तरीका हो गया है, उनको एजेंडा पूरा करना है। फुटपाथ पर अवैध कब्जे हैं, फुटपाथ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं, ट्रैफिक पुलिस की आंखों को दिखाई नहीं देता है, उस समय इनकी आंखें खराब हो जाती हैं। बाकी आम आदमी को चार्ज मारने पर, फोटो खींचने पर, अपना टारगेट पूरा करने पर इन्हें ऐसा लगता है कि वर्दी इसलिए मिलती है कि अपना टारगेट पूरा करो। ये देशभक्ति के लिए काम नहीं करते, कर्तव्य का पालन नहीं करते, ये अपने टारगेट पूरा करने के लिए काम करते हैं और अपनी वर्दी की धौंस दिखाते हैं। मेरी माननीय मुंबई उच्च न्यायालय से विनती है और देवेंद्र फडणवीस से विनती है, कर्तव्य का सौदा खुलेआम होता है, सीसीटीवी कैमरे जहाँ लगे हैं उससे दूर खड़े हो जाते हैं। ये ऐसी गंदगी भरी हुई है, ऐसे खराब मानसिक संतुलन के लोग ये वर्दी पहनते हैं जो हमारे देश की छवि को खराब करते हैं। शर्म आती है हमें कि कर्तव्य का सौदा करते हुए अपने घर में माल ले जाते हो मोटा, अपनी बुलबुल को देते हो, नचाते हो, दारू पीते हो, बोतल पीसते हो, अय्याशी करते हो हराम के पैसे पर। कम खा लो, गम खा लो, अपने देश को बचा लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा, भारत 900 साल गुलाम रहा था, आप जैसे लोगों की वजह से गुलाम हुआ था। आप जैसे लोगों के चक्कर में भारत की आम जनता परेशान हो जाती है। गुलामी का मेन कारण यहाँ का भ्रष्टाचार है। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ कि ये भारत योद्धाओं का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है, संभाजी महाराज का है, अहिल्याबाई का है, महारानी लक्ष्मीबाई का है, महाराणा प्रताप का है, महाराणा प्रताप का है, कैसे कैसे योद्धाओं का, बाहुबलियों का, रामकृष्ण महावीर का देश है। फिर क्या कारण है आए दिन हमारे जवान और जनता मारी जाती है? मैं भारत के नेताओं को, भारत की जनता को मैं एक ही आह्वान करना चाहता हूँ, आवाज़ उठाइए जोरदार, योगी को प्रधानमंत्री बनाइए और हमारे देश को इजराइल की स्टाइल में आतंकवाद को मिटाने के लिए एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। जय हिंद। फिर आऊँगा नए विषय के साथ। चौपाटी से मैं हूँ आपका अपना रविंद्र जैन। नमस्कार।